रिमिनाटी ने मिस्टर बीस्ट पर अपना एक पैरोडी वीडियो निकाला था जिसमें खुद मिस्टर बीस्ट नजर आए थे। अब इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद जो लोग शायद पहले मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं जानते थे या फिर उनका सिर्फ नाम सुना था, वो भी उनके बारे में जानने लगे और रातों रात इंडिया में मिस्टर बीस्ट का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। अब सबको लग रहा था कि कैरी ने ये पैरोडी वीडियो भी वैसी ही बनाई है जैसे अपने बाकी वीडियोस बनाते हैं, पर असली कहानी तो तब सामने आई जब मिस्टर बीस्ट कुछ दिनों पहले खुद अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया आए। अब वो यहाँ पर कोई वीडियो शूट करने या फिर किसी फैन इनवाइट का हिस्सा बनने नहीं आए थे, बल्कि उनके इंडिया आने का रीजन था अपने चॉकलेट ब्रांड फेस्टिवल्स और बेवरेजेस को इंडिया में लॉन्च करना। और किसी भी प्रोडक्ट को बेचने की इससे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि उस कंट्री के सबसे पॉपुलर क्रिएटर के साथ ही कोलैब कर लो। और आपने देखा ही होगा कि टेक बर्नर और समय रैना जैसे बड़े क्रिएटर रिसेंटली मिस्टर बीस्ट के साथ नजर आए थे। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट को लेकर वर्ल्ड वाइड इतना क्रेज क्यों है और मिस्टर बीस्ट ने 0 सब्सक्राइबर से 300 मिलियन सब्सक्राइबर की जर्नी कैसे तय की? अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मिस्टर बीस्ट का असली नाम जिमी डोनाल्डसन है और वो नॉर्थ कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं और अभी भी उसी शहर में रहते हैं। जिमी ने अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी 2010 में, जब वो सिर्फ 11 साल के थे और उस वक्त YouTube को आए हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। एंड लाइक अदर क्रिएटर उन्होंने भी गेमिंग कमेंट्री से YouTube कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की थी। वो अपने वीडियोस में माइनक्राफ्ट, पोकेमोन और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते थे और उन पर कमेंट्री करते थे। जिमी को एक्चुअल में कोई आइडिया नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है, वो बस वीडियोस बना रहे थे। इसलिए कई साल मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। साल 2013 में जिमी ने अपना 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यू आ जाता है तो वो वीडियो से कमाए पैसे को एक ग्रैंड और यूनिक वीडियो बनाने में इस्तेमाल करेंगे, जो एक्चुअल में अब उनके चैनल का मेन कॉन्सेप्ट है। पर उस वक्त जब गेमिंग से बात नहीं बनी तो जिमी ने अपने कंटेंट को गेमिंग से लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में स्विच किया, जिसमें वो PewDiePie और फेमस कंटेंट क्रिएटर की इनकम बताया करते थे। इस वीडियो से उन्हें थोड़ा बेटर रिस्पांस मिला, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर पहचान बनाना उनके लिए अभी मुश्किल था। पर इसी दौरान उन्हें एक बुरी खबर मिली जब उन्हें पता चला कि उन्हें क्रोन्स डिजीज है। ये जिमी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही इलाज की तलाश में वो और उनकी फैमिली अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। धीरे धीरे उनका वजन घटने लगा था और वो बहुत कमजोर हो गए थे, इतना कि उन्हें बेसबॉल खेलना तक छोड़ना पड़ा, जो जिमी को सबसे ज्यादा पसंद था। पर कई महीनों तक इलाज के बाद जब उनकी हालात में सुधार आने लगा तो उन्होंने वापस यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया। अब तक उनके चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज के साथ यूट्यूब वीडियोस बनाना उनके लिए मुश्किल था। इसलिए जिमी ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और अपनी मॉम का घर छोड़ अलग रहने लगे। रिस्क बड़ा था, लेकिन शायद वो जानते थे कि वो क्या कर रहे। वो अपने दिन के 15 से 18 घंटे सिर्फ यूट्यूब वीडियो पर स्पेंड करने लगे। और वो कहते हैं ना कि मेहनत सच्ची हो तो आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलता है। वैसे ही कुछ मिस्टर बीस्ट के साथ हुआ। 2017 में मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने 1 लाख तक काउंटिंग करने का चैलेंज लिया और लगातार 40 घंटे तक काउंट करते रहे। ये उनका पहला वीडियो था जिसे मास लेवल पर व्यूअर अटेंशन मिली। इसी साल जून 2017 में जिमी ने होमलेस लोगों में $10,000 बांटे जो उन्हें ब्रांड कोलैबोरेशन से ऑफर हुए थे। पर वो पैसे खुद पर खर्च करने की बजाय उन्होंने लोगों में बांट दिए और जहाँ से ही उनके फिलैंथ्रोपी कॉन्सेप्ट का आइडिया वायरल हुआ, जिससे वो खुद तो पैसे बना ही रहे थे, साथ ही लोगों की मदद भी कर रहे थे। एंड सबसे खास बात ये थी कि मिस्टर बीस्ट अपने आइडियाज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे और हर बार कुछ यूनिक और डिफरेंट करने की कोशिश करते थे। जैसे कि 2018 में जब टी सीरीज और PewDiePie के बीच वर्ल्ड का बिगेस्ट यूट्यूब चैनल बनने की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस वक्त मिस्टर बीस्ट ने इसका फायदा उठाया और एक फेक फाइट बैटल क्रिएट की, जिसमें उन्होंने शहर में जगह जगह फेक फाइट के बिलबोर्ड लगाए और यहाँ तक ऑनलाइन एड तक खरीदे। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस क्रेजी आइडिया और फन से भरे थे, इसलिए धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। साल 2019 में जब उनके चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो मिस्टर बीस्ट ने टीम ट्री के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके जरिए वो 20 मिलियन ट्री लगाने के लिए $20 मिलियन रेज करना चाहते थे। एंड गेस व्हाट, मिस्टर बीस्ट के इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े नाम और
कॉरपोरेशन ने भी डोनेट किया, जैसे कि इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी, डिस्कवरी। इसके अलावा 1000 क्रिएटर भी इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का हिस्सा बने। पर अगर आपको लग रहा है कि मिस्टर बीस्ट ये सब कर पाए बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, तो ऐसा नहीं है। जिमी एक क्रिएटर कम बिजनेसमैन ज्यादा है, जिसे पैसे से पैसा बनाना आता है, इसलिए तो उन्होंने अपने एक भी पैसे को बर्बाद होने नहीं दिया और उससे एक नया बिजनेस खड़ा किया। अक्टूबर 2020 में उन्होंने बैकबोन नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो एक गेमिंग कंट्रोलर कंपनी है। वहीं दिसंबर 2020 में मिस्टर बीस्ट ने अपने नाम से वर्चुअल बर्गर चेन मिस्टर बीस्ट बर्गर की शुरुआत की। इसके बाद 2021 में उन्होंने अपने कंटेंट को दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए जेली स्मैक नाम की कंपनी के साथ डील साइन की। पर अब तक मिस्टर बीस्ट अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर से दूर थे। वहीं एक बात जो उन्हें इसी दौरान बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, वो थी टीनेजर ऑडियंस की वैल्यू, जिसे और यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने करंट नाम के न्यू बैंक में इन्वेस्ट किया, जो कि टीनेजर को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये सब करके वो ऑलरेडी दुनिया के रिचेस्ट क्रिएटर में शामिल हो चुके थे, लेकिन अभी दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर नहीं बने थे, क्योंकि अभी भी कई कंट्री थी जहाँ वो उतने पॉपुलर नहीं थे। पर फिर 2021 में नेटफ्लिक्स पर कोरियन सीरीज स्क्विड गेम्स काफी पॉपुलर हुई, जिसका रीमेक मिस्टर बीस्ट ने अपने चैनल पर बनाया, वो भी 456 लोगों के साथ मिलकर। एंड रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो की ओवरऑल कॉस्ट $4.5 मिलियन थी। यानी कि एक वीडियो को बनाने के लिए मिस्टर बीस्ट की टीम ने $4.5 मिलियन खर्च कर दिए। पर ये कॉन्सेप्ट इतना वायरल हुआ कि इस वीडियो पर 220 मिलियन व्यू जनरेट हुए, जिसकी वजह से वो इस साल वर्ल्ड के रिचेस्ट कंटेंट क्रिएटर बन गए। 2021 की सक्सेस से जो पैसा कमाया, उससे मिस्टर बीस्ट ने फूड ब्रांड फेस्टिवल्स खोला और 1 मिलियन चॉकलेट अपने फैंस को फ्री में बांटा। अब कोई भी क्रिएटर कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, 1 मिलियन चॉकलेट फ्री में मार्केट ऐसे ही नहीं करेगा। इसके पीछे सोची समझी गई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, और वो ये कि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोग खुद बाद में आकर इसे खरीदें। इवन इंडिया में अपना ब्रांड को लॉन्च करने से पहले भी मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ने इंडिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर कैरी मिनाटी को उनका पैरोडी वीडियो बनाने के लिए इनवाइट किया, जिसमें यूट्यूब के सारे बड़े क्रिएटर शामिल थे। और फिर उसके बाद अपने लॉन्च पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक को बुलाया। यानी कि मिस्टर बीस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑडियंस की अटेंशन किस तरह ग्रैब करनी है और कैसे वो अपनी रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं। एंड यही रीजन है कि वो ईयरली $700 मिलियन तक अर्न करते हैं, जितनी तो शायद कई सेलिब्रिटीज की टोटल नेटवर्थ तक नहीं है। वहीं एक बात जो मिस्टर बीस्ट की स्टोरी में नोट करने वाली है, और वो है उनके टीम मेंबर्स, जो उनकी सक्सेस के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमेशा उनकी सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। खैर, मिस्टर बीस्ट की सक्सेस और कंटेंट स्टाइल पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।